उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को नकार दिया है और देश की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है। इन दोनों का अस्तित्व राजनीतिक खत्म हो चुका है। मकान देती है उसको नहीं बताते हैं कि कितने मुस्लिम निर्धन मुस्लिम हैं, उनको कितने आवास मिले, उसको बताती है क्या? उसको ये नहीं बताती है कि कितने शौचालय मिले, कितने मुस्लिमों को शौचालय मिले, कितने मुस्लिमों को आवास मिले, कितने मुस्लिमों को फ्री राशन मिल रहा है, कितने मुस्लिमों को फ्री उपचार मिल रहा है। उसके बारे में कभी बोला? उसके लिए कोई नहीं बोलता है। योगी जी का जो राजनीतिक कार्यकाल है वो वाकई काबिले तारीफ है और बहुत सारे नेताओं के लिए जो है वो एक अच्छा प्रेरणादायक जो है सत्र रहा है। 2025 का आखिरी महीना चल रहा है और 2027 करीब है और हलचल बहुत ही तेज हो चुकी है, जो क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2027 के। अब देखना ये होगा कि जो 2027 में जो सीएम की गद्दी है उस पर कौन बैठेगा। इसी को लेकर हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि ये किसको देखना चाहेंगे 2027 के चुनाव में। क्या नाम है सर आपका? पहले इनसे पूछे उसके बाद हम पहले आप ही बताओ। आना तो आप लोग चाय पी लीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा महेंद्र प्रताप। तो महेंद्र प्रताप जी बताइए, 2027 में सीएम की गद्दी पर किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। क्यों योगी जी को? क्यों? योगी जी अच्छे हैं ना, एक तो एक नंबर का ईमानदार आदमी है, उनको कुछ लेना देना है नहीं, अच्छे काम भी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। एक उनका काम ऐसा बताइए जो उनका अच्छा हो। पहले बात उनका है लाइन ऑर्डर तो एक नंबर का अच्छा है। विकास के नाम पर पूरे जो है उत्तर प्रदेश में सड़कें जो अच्छी अच्छी बन रही हैं। अब भ्रष्टाचार पर कम से कम वो 80% रोक लगा दिया है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जब से योगी सरकार आई तब से बेरोजगारी बढ़ गई है। ना बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, कम से कम जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं कम से कम 8.5 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि लड़के ऐसे टहल अभी रहे देख लीजिए ना, अभी 60-70 हजार पुलिस की भर्ती हुई थी, एकदम फ्रेश हुई थी भर्ती। अच्छा, तमाम जो है भर्तियां हो रही हैं एकदम फ्रेश हो रही हैं। उसमें ये नहीं है कि पहले जैसे ये था कि 10 लाख दे दीजिए, 12 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, 7 लाख दीजिए, सब नहीं चल रहा है इसमें। पर जब अखिलेश यादव थे और अब योगी जी हैं तो तब से लेके अब में क्या बदलाव आए हैं? नहीं, बहुत चेंज आया है। पहली बात तो महिलाओं में भी चेंज आ गया है। सब लोग महिलाएं जो हैं खूब घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। गुंडागर्दी एकदम एक तरह से 80% 85% गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, और विकास कैसा है? विकास बढ़िया है इनका, विकास का कार्य बढ़िया से चल रहा है, काम हो रहा है पूरे प्रदेश में। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। तो शाहिद जी, अब की बार किसको देखना चाहेंगे 2027 में सीएम की गद्दी पर? जो रोजगार दे, जो नौकरी दे, जो स्वास्थ्य पे काम करे, जो शिक्षा पे काम करे, उसको ही देखना चाहेंगे। कोई भी शख्स होगा वो यही देखना चाहेगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कौन आने वाला है? लड़ाई होगी, देखते हैं क्या होगा। लड़ाई सब में होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है, 8 साल से सरकार चल रही है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, प्रदेश भी जान रहा है। तो 8 साल का योगी जी का कार्यकाल कंप्लीट हो गया है, तो क्या कुछ बदलाव आया है 2017 के बाद? नहीं, परिवर्तन तो है, सड़क पे काम हुआ है, परिवर्तन है। बाकी कुछ ना कुछ बेटर लॉ एंड ऑर्डर में भी हुआ है। बाकी सरकार सब जगह पे सफल नहीं हो पाई है। अभी नौकरी में उतना सफलता नहीं मिल पाई है जितनी मिलनी चाहिए थी। कहने और करने में फ़र्क होता है। तो क्या योगी जी धर्मवाद करते हैं, मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, लोगों का कहना है ये तो आदमी के अपने विचार हैं, देखने की दृष्टि है, कौन किस दृष्टि से देखता है। कुछ ऐसा काम जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया हो तो बताइए। सबके समान एक बराबर है ना, कोई कानून तो सबके लिए बराबर है। ये पहले भी ये मुद्दे उठ चुके हैं, आगे भी मुद्दे उठते रहेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वोट मांगते समय हिंदू मुस्लिम ना हो, वोट मांगते समय सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इस पे ही बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम होता है? वोट मांगते समय तो भाषा बताती है हर पार्टी की, सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं, हर पार्टी की भाषा बताती है कौन क्या करना चाहता है। और फाइट अभी है, 27 में भी समय है 1 साल का। और आप देखिएगा कि अभी मायावती जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं और भी कांग्रेस के भी लोग हैं। तो जब चुनाव लड़ेंगे तो आपको परिवर्तन नजर आएगा कि कौन किस तरीके से चुनाव लड़ना चाह रहा है और किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो योगी जी की जो 8 साल की कार्यकाल है उसमें उनका एक काम बताइए जो आपको पसंद आया। मैंने कहा तो रोड पे काम हुआ है, सड़कों पे काम हुआ है, ऐसा नहीं है। काम किया है तभी तो नजर आ रहा है और हमने देखा भी है। हम पूरे प्रदेश तो घूमते नहीं हैं, हम लखनऊ में रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, सड़क पे काम किया गया है। क्यों अखिलेश यादव ने नहीं काम किया है? उन्होंने भी काम किया था। कोई भी सरकार बनेगी, जब मुख्यमंत्री बनेगा वो प्रदेश के लिए काम तो करेगा। 5 साल कोई कुर्सी पे खाली तो बैठा नहीं रहेगा। तो उन्होंने भी काम किया था, ये भी काम कर रहे हैं। हर विषय पे सफल नहीं हो पाए हैं, हर विषय पे सफल होना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश सिर्फ सड़क से नहीं चलेगा।
प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर से नहीं चलेगा, प्रदेश रोजगार से भी चलेगा, और रोजगार में विफल हुए हैं, सफलता नहीं मिल पाई है जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है 2027 में अगर योगी जी का जो राजनीतिक कार्यकाल है वो वाकई काबिले तारीफ है और बहुत सारे नेताओं के लिए जो है वो एक अच्छा प्रेरणादायक जो है सत्र रहा है। लेकिन योगी जी के राजनीतिक कार्यकाल के अलावा मैं और भी बातों को कहना चाहूँगा, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। आर्थिक जो व्यवस्था है उसका ढांचा मजबूत करने के लिए परिवहन में बहुत विकास हुआ है, आपके सड़कें, हाईवे, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। लेकिन अभी भी यूपी में बुंदेलखंड कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी विकास की जो लहर है उससे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। गांव में आप जाइए, बाढ़, बारिश, सूखा, अकाल, तमाम चीज़ें चल रही हैं, उससे लोगों को सहूलियतें चाहिए। सरकारी स्कूलों में जो है ये जो नया नीतियां लागू की गई हैं, अब इनसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है, उससे सीधे जो है हमारा समाज, शिक्षा जो है अफेक्टेड हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं 2027 में किन मुद्दों पे बात हो, चर्चा हो? देखिए 2027 का एक अहम मुद्दा इस बार ये है कि बीजेपी लगातार जो है पक्ष में बनी हुई है, सत्ता पक्ष में बनी हुई है, और विपक्ष को भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और जनता के प्रति जो है जागरूक होकर के उनके बीच उतरना पड़ेगा। जैसे जो है पत्रकार बंधु जो है जनता के बीच उतर करके जनता की बात को सुन रहे हैं, उसी तरह से छोटी छोटी सभाएं जो है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी नेता दल हो, वो छोटी छोटी सभाएं अपने क्षेत्र मोहल्ले में करे और जनता से एक फीडबैक ले कि क्या मुझे जो है और अच्छा करने के लिए मैं कर सकता हूं। तो अगर जनता से हम आपको क्या लगता है कि गद्दी कौन अच्छे से संभाल सकेगा 2027 में, सीएम की गद्दी? अखिलेश जी, योगी जी, कौन संभाल पाएगा? देखिए अखिलेश जी का पुराना शासन था, उसमें भी डेवलपमेंट हुई है, क्रिकेट स्टेडियम बनवाया उन्होंने, आगरा एक्सप्रेसवे और भी तमाम चीज़ें कराई। लेकिन ओवरऑल जो है पूरे यूपी का डेवलपमेंट वो करने में जो है पूरी तरीके से जो है कामयाब नहीं हुए। अगर हम लोग योगी जी का कंपैरिजन देखते हैं तो उन्होंने पूरे यूपी का डेवलपमेंट करवाया है, जिसमें बुंदेलखंड के आखिरी कोने गाजीपुर से लेके बलिया तक का एक्सप्रेसवे तक आपका गंगा एक्सप्रेसवे हो गया। तो ओवरऑल जो यूपी का डेवलपमेंट है वो योगी जी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा हुआ है। तो मैं दोबारा चाहता हूं कि योगी जी ही जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में सामने आए। तो सर किसको देखना चाहेंगे 2027 में सीएम की गद्दी पर, किसको देखना चाहेंगे? 2027 में हम सीएम नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को देखना चाहेंगे। सीएम की गद्दी पे नहीं, पीएम की गद्दी पे, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही गद्दी देखना चाहेंगे। नहीं, अभी तो चुनाव होने वाले हैं 2027 में, योगी जी, अखिलेश जी, उसमें किसको देखना ये चाहेंगे? तो संगठन तय करेगा ना सीएम का चेहरा कौन होगा, संगठन सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो शीर्ष नेतृत्व है उसके आदेश का पालन होता है। वो जिसको नियुक्त करता है, जिसको चयनित करता है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जो योगी सरकार जब से आई तब से धर्मवाद बहुत हो गया है, मुस्लिमों पे टारगेट बहुत करती है। अखिलेश जी का कहना है कि बुलडोजर जो चलाती है वो भी जाति देख के चलाती है। नहीं, ये कहना सरासर गलत है। और जब वो आश्रयहीनों को जब मकान देती है उसको नहीं बताते हैं कि कितने मुस्लिम निर्धन मुस्लिम हैं, उनको कितने आवास मिले, उसको बताती है क्या? उसको ये नहीं बताती है कि कितने शौचालय मिले, कितने मुस्लिमों को शौचालय मिले, कितने मुस्लिमों को आवास मिले, कितने मुस्लिमों को फ्री राशन मिल रहा है, कितने मुस्लिमों को फ्री उपचार मिल रहा है, उसके बारे में कभी बोला? उसके लिए कोई नहीं बोलता है। तो ज़्यादातर जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकारें हैं, जहाँ पर भी आप देखेंगे जो समाज के अंतिम व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है, या जो भी समाज के गरीब वर्ग को लाभ हो रहा है, वो उसमें अधिकांश संख्या मुस्लिम वर्ग की है। जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों को हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? रामशंकर राजपूत। तो 8 साल का कार्यकाल योगी जी का कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। उनकी कौन से ऐसे काम है जो लगता है आपको जनता को पसंद आए? योगी जी ने कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है, जिससे उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज खत्म हुआ। विकास कैसा है उनके दौर में? विकास बहुत अच्छा हो रहा है ना, हर तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है और निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप किसको देखना चाहते हैं 2027 में सीएम की गद्दी पर? सीएम की गद्दी पर पुनः योगी जी को देखना चाहते हैं, जो अपने प्रदेश को अच्छा और उत्तम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी भी कह रहे हैं 40,000 देंगे अगर सीएम बन गए, तब वो सत्ता में आ गए तो। उनके कहने से कुछ नहीं होता है, वो तो निरंतर कहते रहते हैं, मगर जो कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है वो अखिलेश की सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सरकार में गुंडों का राज बढ़ा,
माफिया राज बढ़ता गया है। इसलिए अखिलेश जी की तो किसी भी कीमत पे सरकार आने वाली नहीं है। और बीजेपी के एक लीडर थे, वो उन्होंने आरोप लगाया था अखिलेश यादव जब सरकार मतलब सत्ता में थे कि उनके दौर में जो है क्या बोलते हैं पर्चियां बहुत चलती थी, नौकरियां बहुत जुगाड़ से लगती थी। इस पे क्या कहना है आपका? ये तो सबको पता है ना, अखिलेश जी के दौर में नौकरियां बहुत चलती थी और लेन देन का कारोबार उनके चाचा के माध्यम से भी होता था, ये सभी लोग जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? संजय। तो संजय जी, 2027 का चुनाव आने वाला है, सियासी हलचल एकदम तेज है, हर तरफ यही लोग पूछ रहे हैं कि 2027 में अब की बार कौन आएगा, तो आपके हिसाब से कौन आएगा? 2027 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इन्हीं की सरकार 2027 में आएगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर जो काम कर रही है डबल इंजन की, यही सरकार निरंतर 2027 में आने वाली है और इससे ज्यादा बहुमत में आएगी। जो वर्तमान में विपक्ष में है वो विपक्ष विहीन होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष के जितने भी नेता हैं इनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, संतुलन खो चुके हैं। ये लोग समाज के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ये लोग जनता के लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया है। लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी रोजगार पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं, उस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार रोजगार पे और धर्म पे और समाज को जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो उसे वो सरकार का विषय, सरकार हर चीज पे काम कर रही है। अब लोगों का चश्मा अपना अपना है, जो जिस चश्मे देखेगा उसको सरकार अच्छी लगेगी, जो विपक्ष की चश्मे देखेगा उसको सरकार खराब लगेगी। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी जो है मुस्लिम विरोधी है, पीडीए विरोधी है, बुलडोजर चलाते हैं वो भी जाति देख के चलाते हैं, धर्मवाद करते हैं बहुत ज्यादा। इस पे क्या कहना है आपका? अखिलेश यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब वो पीडीए का नारा लेके और जातिवाद का नारा लेके जगह जगह अपनी राजनीतिक स्थिति ढूंढ रहे हैं। उनको जनता में कोई स्थान नहीं मिल रहा है, वो उनकी स्थिति कुछ बन नहीं पा रही है। वो गलती से 2-4 सीटें बढ़ा के पा गए, उसी में बौखला गए, पागल हो गए हैं। वो एक समाज की राजनीति करते हैं, वही करेंगे और उनके इस राजनीति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को नकार दिया है और देश की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है। इन दोनों का अस्तित्व राजनीतिक खत्म हो चुका है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं हम शिक्षा पे बात करते हैं और कहते हैं कि जो योगी जी हैं वो जो है धर्म जाति ही करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे लगे हैं, टारगेट करते हैं। 2012 से 2017 तक मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कितनी शिक्षा पे इन्होंने काम किया और कितना सबसे ज्यादा दंगा 2012 से 2017 के बीच में हुई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2012 से 2017 के बीच में रही। तो अखिलेश यादव इस तरह की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ना वो शिक्षा पे बात करते हैं, ना वो सुरक्षा पे बात करते हैं। उनके वो किसी भी मुद्दे पे बात करने लायक है नहीं, वो मुद्दा विहीन है। ना वो विपक्ष का रोल अदा कर पा रहे हैं, ना 2012-17 में पक्ष का रोल अदा कर पा रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही लोगों ने अपनी राय दी, लोगों ने हमें बताया कि वो किसको देखना चाहते हैं 2027 में सीएम की गद्दी पर। और आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसको देखना चाहेंगे 2027 में सीएम की गद्दी पर।